एक तरफ है येलो आर्मी, दूसरी तरफ है ऑरेंज आर्मी, दोनों के सर पर है रेड अलर्ट। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों 8 में से 6 मुकाबले हार चुके हैं। क्या उम्मीद लगाई जा सकती है शुक्रवार के मुकाबले से? स्वागत है आपका ईएसपीएन ट्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में, जहां हमारे साथ शामिल है अंबती रायडू। रायडू, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कितने हैरान हैं आप कि दो टीम, दोनों जिनसे अपेक्षाएं काफ़ी थी सीज़न के पहले, फिलहाल इस स्थिति में हैं? ये बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि दोनों ऑन पेपर बहुत ज़बरदस्त टीम्स है। अच्छा सेटअप भी किए अपने स्पिन डिपार्टमेंट को, अपने पेस डिपार्टमेंट को, अपने बैटिंग को भी। बट वैसा क्रिकेट नहीं देखे जो सब उम्मीद कर रहे थे। एंड स्पेशली सनराइज़र्स भी अगर आप देखेंगे उनका बल्लेबाज़ी नहीं चल रहा है, जो उनका स्ट्रेंथ रही है। और सीएसके का स्पिन डिपार्टमेंट जो मतलब 3 अच्छे-अच्छे स्पिनर है, उसमें 2 सही नहीं चले पिछले कुछ गेम्स में। फिर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज़ी सही नहीं चल रही थी। तो हाँ, दोनों का फ़ॉर्म बिल्कुल ख़राब है। ये मैं कह सकता हूँ कि फ़ॉर्म ख़राब है, बट टीम्स वैसा इतना ख़राब नहीं है। दोनों फिलहाल ऐसी स्थिति में हैं जहां आखिरी 6 में से 6 मुकाबले जीतने होंगे, तब जाके 16 पॉइंट बनेंगे। और अब हुआ क्या है, पिछले साल क्योंकि आरसीबी ने ठीक ऐसा किया था, नीचे वाली टीम्स उम्मीद नहीं खो रही हैं। लेकिन एक जो फ़र्क है, आरसीबी अपने आखिरी 6 मुकाबलों से के पहले से थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखा रहे थे। ऐसी इम्प्रूवमेंट इन दोनों टीम्स में तो नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही है क्योंकि कोई भी ऐसा खिलाड़ी वो फ़ॉर्म में नहीं है जो अपने दम पे मैच जिता सके टीम को। तो सब लोग आउट ऑफ फ़ॉर्म चल रहे हैं। मतलब अगर आपके 11 में अगर 9 या 10 लोग आउट ऑफ फ़ॉर्म चलेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कमबैक के लिए। अगर आप क्लोज़ गेम्स हार रहे हो या मतलब थोड़ा अनफॉर्चुनेट या किस्मत आपके साथ नहीं है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि हाँ, कमबैक हो जाएगा। बट ये दोनों वो दायरे में जाते हुए नज़र मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। सीएसके के लिए ये पिछले 6 साल में तीसरा ऐसा कैंपेन है जहां हाफ़वे पॉइंट पे वो रेस में काफ़ी पीछे हैं। आम तौर से कभी नहीं होता था ऐसा। 2020-2022 आप शामिल थे उस स्क्वाड के साथ। हम अक्सर सीएसके के चैंपियन मेंटालिटी की बहुत ज़िक्र करते हैं। इन सिचुएशंस में कैसा माहौल रहता है? नहीं, देखो माहौल तो सिंपल रहेगा, ज़्यादा मतलब इमोशनल तो नहीं होंगे, प्रोसेस को फ़ॉलो करेंगे और यही सोचेंगे कि जिधर-जिधर गैप है, वो कैसे हम फ़िल करें और आगे जाके और बेहतर क्रिकेट कैसे खेलें। मतलब जो पिछली गेम हो गई थी, उससे बेटर कैसे कम्पीट करें, बेटर क्रिकेट कैसे खेलें, बस वही सोचेंगे। क्योंकि एक ओवरनाइट मिरेकल्स तो नहीं हो सकते क्योंकि आपको ऑक्शन से लेके प्री सीज़न से लेके फिर मैच तक आपको फिर सब कुछ रीसेट करना पड़ेगा अगर आप जीतना चाहते हो आईपीएल तो। तो फिर ये छोटे-छोटे चीज़ मायने रखेंगे और मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा ऊपर-नीचे होंगे, ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे। स्टीवन फ्लेमिंग, एमएस धोनी दोनों ने ऑलरेडी ये कहा है कि आने वाले मैचेस में हमें शायद अगले साल की टीम की ओर देखना होगा। तो अगर हम युवा खिलाड़ियों की ओर देखें, उन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण 6 मुकाबले बन जाते हैं। बिल्कुल बन जाएँगे क्योंकि सीएसके यही सोचेगा कि इधर जो अच्छा करेंगे या वो मेटल दिखाएँगे और कैरेक्टर दिखाएँगे। सबसे इम्पोर्टेंट है जब टीम अच्छा नहीं कर रही हो तो आप खिलाड़ी के तौर पे आप फाइट दिखा रहे हो क्या? टीम के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो? आपका एटीट्यूड क्या है? आप प्रेशर झेल पा रहे हो या नहीं? ये युवा खिलाड़ी के ये सब टेस्ट रहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि 100, 50 या 5 विकेट मायने रखेंगे बट कैरेक्टर बहुत मायने रखेगा अगले साल के सिलेक्शन के लिए। 2020 में ऐसे ही सिचुएशन में ऋतुराज गायकवाड को अपने पहले मौके मिले थे और आज देखिए वो इस टीम के कप्तान है, फिलहाल इस सीज़न से बाहर है। तो आयुष मात्रे जैसे खिलाड़ियों के लिए इम्पोर्टेंट। बिल्कुल इम्पोर्टेंट आयुष मात्रे, शेख रशीद, डिवल्ड ब्रेविस जी। जो युवा खिलाड़ी है, एक बड़े फ्रैंचाइज़ी में अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है, जो 5 टाइम के चैंपियन रहे हैं। एक अच्छा कल्चर रहता है, खिलाड़ी को ग्रो करने का एक अपॉर्च्युनिटी रहता है वो फ्रैंचाइज़ी में। तो वो हिसाब से इन सब के लिए एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है और मुझे लगता है कि ये 3 खिलाड़ी बहुत अच्छी तरह उभर के सामने आएँगे। सनराइज़र्स की ओर अगर नज़र डालें तो उन्होंने अपने एक युवा खिलाड़ी को रिटेन किया था, नीतीश कुमार रेड्डी। वो पिछले सीज़न के एक शाइनिंग स्टार थे। इस सीज़न अब तक ना रन आ रहे हैं, ना रफ्तार दिखी है। अ, क्या गलत जा रहा है रेड्डी के लिए? मुझे लगता है कि ज़्यादातर ऑन साइड पे खेलने की कोशिश कर रहे थे पिछले कुछ गेम्स में, बहुत ज़ोर से भी घुमा रहे थे। ये होता है कभी-कभी जब आप बड़े हिटर के साथ प्रैक्टिस करते हो या उनकी तरफ ज़्यादा देखते हो, तो इन उनका बैटिंग का रेंज जो है, हिटिंग का रेंज जो है, वो आपसे बहुत अलग रहता है। तो आप एक युवा खिलाड़ी हो, आपको वर्सेटाइल रहना पड़ेगा। आप पावर हिटर नहीं हो, आप टाइमर ऑफ द बॉल हो, आप हर जगह ग्राउंड का आपको एक्सेस करना आना चाहिए और आपके बैटिंग
का स्ट्रेंथ क्या है आपको जानना चाहिए। फिर वो हिसाब से आपको बैटिंग को आगे आगे लेके जाना चाहिए। छोटे-छोटे मतलब फॉर्म स्लंप्स तो आते हैं, बट इधर से लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं सोचना है कि रन आ जाएँगे, रन वैसे ही नहीं आते। आपको सीखना पड़ेगा, आपको ये दौर से बाहर कैसे निकलना है, वो अपने आप को आपका मेथड क्या है, वो आपको जानना पड़ेगा। पिछले साल भी कई ऐसे मैचेस थे, कई नहीं लेकिन कुछ तो ऐसे मैचेस थे जहां पर रेड्डी जल्दी विकेट्स खोने के बाद आए। सनराइजर्स के 2-3 विकेट जल्दी चले गए, रेड्डी आए और उन्होंने अच्छी पारियां खेली। इस बार वैसे मौके कई बार मिल रहे हैं, लेकिन एक बार भी एक मैच डिफाइनिंग पारी नहीं दिखी है, ऐसा क्यों? देखो, पहले साल में बल्लेबाज़ी करना काफ़ी आसान रहता है और स्पेशली आपका पूरा बैटिंग ऑर्डर जब फ़ॉर्म में रहता है, तो ऑपोज़िशन के बॉलर हमेशा प्रेशर में रहते हैं, दबाव में रहते हैं कि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी आके उनके खिलाफ रन मारेंगे। अगर ऑलरेडी 2 ओवर में 20 रन दे चुका है कोई बॉलर, तो यही सोचेगा कि ये ओवर में मेरे को कम रन देना है। ये नहीं सोचेगा कि आपको आउट करना है। तो वो एक माइंडसेट का शिफ्ट जो है, वो बॉलर में भी दिखता है और ये साल जब ब बल्लेबाज़ी एज़ अ यूनिट अच्छा नहीं कर रहा हो, तो आप का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अभी सब बॉलर्स जानते हैं। तो आके आपको ये ईज़ी बॉल्स नहीं देंगे, तो आपको आपके गेम गेम को थोड़ा अडॉप्ट करना पड़ेगा और बेहतर बनाना पड़ेगा, आपके और बेहतर विकल्प के साथ आगे आना पड़ेगा। तो फिर तभी आपको साल भर साल आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं और सक्सेसफुल रह सकते हैं। इस मैच का एक दिलचस्प पहलू रहेगा कि चेन्नई का मिडिल ऑर्डर और सामने सनराइजर्स की बॉलिंग अटैक जिसकी बात ज़्यादा बनी नहीं है अब तक, उस भिड़ंत में क्या होगा उस पर रायडू ने राय फरमाई है हमारी पेशकश रणनीति में, उसे देखना नहीं भूलिएगा। जाने से पहले रायडू, प्रिडिक्शन, एक तरफ आपका ओरिजिनल घर, एक तरफ आपका पुराना टीम। नहीं, अभी चेपॉक में खेल रहे हैं तो मेरा ओरिजिनल घर नहीं, बट मेरा एक्स टीम सीएसके, तो मुझे लगता है सीएसके थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा इस मुकाबले में। ओके, शुक्रिया रायडू आपके थैंक वक्त के लिए। अंबती रायडू का मानना है कि सीएसके विजयी रहेंगे। सनराइजर्स आज तक चेपॉक में चेन्नई के खिलाफ कभी एक मुकाबला नहीं जीते हैं। क्या कहानी बदलेगी?